अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हानी और आज हम एक बार फिर मौजूद हैं अपने सेगमेंट एक और पहलू में विद मिस रुबैशा। हमारा आज का टॉपिक है माँ और मोबाइल। कैसी हैं मिस आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सो आज हम अपने इस टॉपिक पे बात करते हैं। माय फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी, स्क्रीन टाइम के बढ़ने की वजह क्या है? अच्छा, अब स्क्रीन टाइम जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हम अपने घर में भी देख रहे हैं, अपनी सराउंडिंग्स में ऑलमोस्ट हर जगह देख रहे हैं। तो आई गेस जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीज़न्स है ये है कि एक तो पेरेंट्स की जो ड्यूटीज़ हैं, पेरेंट्स को लगता है कि हम ये चीज़ दे देंगे और हम अपना काम आराम से कर सकते हैं। उसके अलावा ये होता है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ट्यूशन्स जा रहे हैं और बाकी जगहों पे वो देखते हैं कि हमारे जो बाकी के पीयर्स हैं वो उनके पास तो डिवाइसेस हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो डिफरेंट गेम्स खेल रहे हैं, डिफरेंट चीज़ें कर रहे हैं। तो और उसके अलावा घर के अंदर भी और बाकी सराउंडिंग्स के अंदर भी जो एक्सेस है ना डिवाइसेस पे, वो बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। उनके हाथ में आराम से फ़ोन आ जाता है, वो कुछ भी करने के लिए फ़ोन लेते हैं और फिर दे शिफ्ट टू गेम्स एंड अदर थिंग्स, यूट्यूब और बाकी सारी चीज़ों के। मतलब हमने बच्चों पे कोई कंट्रोल नहीं रखा हुआ। एग्जैक्टली कि उनके पास जो एक्सेस है वो बहुत ज़्यादा है और फिर हमारी सुपरविजन भी बहुत ज़्यादा कम हो गई। बिल्कुल ऐसी है। सो मिस, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी, स्क्रीन टाइम और बच्चों की मेंटल हेल्थ में क्या कनेक्शन है? स्क्रीन टाइम और मेंटल हेल्थ में बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। लाइक हमारे पास भी पेरेंट्स आते हैं तो हम उनको यही बात कह रहे होते हैं कि स्क्रीन टाइम सबसे पहले पेशेंस लेवल को कम कर रहा होता है। क्योंकि जब आप यूट्यूब देखते हैं, हम अपनी भी बात देखें तो यूट्यूब जब हम देख रहे होते हैं तो एक के बाद दूसरी वीडियो स्टार्ट होने लग जाती है। बिल्कुल ऐसे है। उसके बाद बच्चों के साथ तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ें, उनके ऊपर तो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। रील्स के अंदर हम खुद भी एडिक्ट होने लग जाते हैं जब हम बहुत ज़्यादा देखते हैं। हम बहुत सारे काम डिले कर रहे होते हैं तो बच्चों को तो बिल्कुल भी किसी चीज़ की सेंस नहीं रहती फिर कि वो उस चीज़ के ऊपर हो जाते हैं, वो एडिक्ट होने लगते हैं, उनका पेशेंस लेवल कम होने लगता है। फिर उसके बाद जब हम उनसे लेने जाते हो ना वो चीज़, तो वो चीखते चिल्लाते हैं। क्योंकि उनकी आवाज़ बहुत तेज़ हो जाती है, वो फ़ोन पे मुसलसल तेज़ आवाज़ में देख रहे होते हैं। उनका वॉल्यूम भी इस वजह से बढ़ने की एक बहुत बड़ी रीज़न ये होती है, वो लाउड चीज़ देखते हैं तो लाउड होता है। एग्जैक्टली जो कि वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा लाउडली देख रहे होते हैं और वो वॉल्यूम उनको वो किसी ना किसी तरीके से वो मॉडल कर रहे होते हैं और वो उसके बिहेवियर में आ रहा होता है। सही। मिस, बच्चे तो हम भी थे और हमसे पहले भी थे, तो ऐसा ये क्या रीज़न है कि आज का बच्चा फ़ोन से दूर रह ही नहीं सकता? क्योंकि हमारी सराउंडिंग्स में जो चीज़ों को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता था वो ये होता था कि घर से बाहर जाके खेलना है। हम बहुत ज़्यादा फैसिनेट होते थे कि वो देखो वो क्रिकेट खेल रहा है, वो लूडो बैठ के खेल रहे हैं, सारे कज़न्स खेल रहे हैं, फ्रेंड्स खेल रहे हैं, हम जो जाके डिफरेंट गेम्स खेल लिए। लेकिन और हमारे पेरेंट्स के हाथों में भी इतने फ़ोन्स नहीं थे। दैट्स ट्रू। हाँ, हाथ में भी देखें तो पहले ये होता था कि पेरेंट्स वगैरह भी हमारे साथ इन्वॉल्व होते थे। अगर मदर्स बिज़ी हैं तो ग्रैंड पेरेंट्स हमारे साथ आके इन्वॉल्व हो जाते थे। लेकिन अब ये नहीं होता। अगर मदर्स बिज़ी हैं तो ग्रैंड पेरेंट्स भी अपना फ़ोन लेके बैठे हुए होते हैं और जब बच्चे आके उनके साथ खेलने की कोशिश करते हैं तो दे आर लाइक, जाओ मम्मा के जाके फ़ोन ले आओ, हम नहीं खेल सकते। क्योंकि आपका खुद का स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा है। सही बात है। और आई थिंक पहले क्योंकि जॉइंट फैमिलीज़ होती थी तो बच्चों को हैंडल करना उस तरह भी आसान हो जाता था। अब क्योंकि फैमिलीज़ भी एक छोटी फैमिलीज़ होती हैं, अम्मा अब्बा और बच्चे, तो ये चीज़ और ज़्यादा मुश्किल हो गई। पेरेंट्स अपनी जान छुड़ाते हैं और अगर दादा दादी भी होते हैं तो वो भी कहते हैं कि मतलब हम भी क्यों संभालें, जब एक ईजी तरीका उन सबको मिला हुआ। आई थिंक इसलिए उनके पास एक डिजिटल बेबी सिटर आ गया है कि बस फ़ोन हाथ में पकड़ा दिया, बच्चा तो एक जगह बैठा हुआ है, हमें सुकून है, हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपना खाना खा रहे हैं, हम अपना फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। तो आप क्या सजेस्ट करेंगी कि बच्चों को मोबाइल की जगह किन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना चाहिए? डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं जो पहले लोग यूज़ करते थे, आप लोग वो एक्टिविटीज़ क्यों नहीं कर सकते? अपने बच्चों को एनकरेज करें कि वो बाहर जाके गेम्स खेलें। घर में बैठे हैं तो बहन भाई हैं तो उनको कहो कि ठीक है डिफरेंट गेम्स ला दें, लाइक लूडो, कैरम, ओनो, इन चीज़ों में इन्वॉल्व करें। पजल्स होते हैं, उनसे बच्चों की कॉग्निटिव एक्सरसाइजेस भी होती हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती हैं, वर्ड सर्च और बाकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बच्चों की मेंटल हेल्थ में भी हेल्प कर रही होती हैं और आपके बच्चे एक पॉजिटिव चीज़ की तरफ जा रहे होते हैं, उनकी वेलबींग और अच्छी हो रही होती है। मतलब क्या पजल से बच्चों की अटेंशन स्पैन भी बढ़ रहा होता है? मतलब लाइक वो अटेंशन भी सही से दे पा रहे थे? हाँ, अटेंशन बढ़ता है, दे यूज़ टू फोकस मोर। उनके कुछ टाइम बाद वो उन स्ट्रैटेजीज़ को सीख जाते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी स्किल्स भी वो उसी चीज़ से डेवलप करते हैं। ये बहुत बेसिक लेवल्स होते हैं जिनसे जाके हम प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी चीज़ पे जा रहे होते हैं। तो वो चीज़ें करते करते आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर काम करती हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि ये सारी चीज़ें बच्चों के लिए जो डिज़ाइन की गई हैं वो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको उस चीज़ में इन्वॉल्व करें। सही, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये होगा, क्या बच्चों की हेल्थ, लाइक उनकी आई साइट और इस तरह फिज़िकली उनको क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं?
आप मुझे एक बात बताएं कि अगर एक बच्चा है जो बाहर जाके गेम्स खेल रहा है, फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहा है, और एक बच्चा है जो दिन के आधे हिस्से में फ़ोन लेकर एक जगह लेटा हुआ है, तो किसकी हेल्थ ज़्यादा अच्छी होगी? ऑब्वियसली सही बात है, फिजिकल जो एक्टिव है वही बच्चे उसके की अलावा आई साइट, जब आई रिमेंबर कि हम अगर कंप्यूटर भी करते थे तो हमें एक स्पेसिफिक टाइम के लिए कंप्यूटर्स अलाउड होते थे, और उस कंप्यूटर के अंदर ये होता था कि कंप्यूटर इतने डिस्टेंस पे होता है, बट आज हमारे हाथ में स्मार्टफोन्स हैं, टैबलेट्स हैं, और बच्चे यूँ देख रहे होते हैं बिल्कुल उनके फेस के करीब, तो उनकी आई साइट तो ऑब्वियसली वीक होना लाजिम है कि वो होगी। और आई साइट के अलावा और क्या क्या चीज़ें फिजिकल? उसके अलावा जो फ़ोन के अंदर से जो रेज़ निकल रही होती हैं वो आपकी स्लीप डिस्टर्बेंस भी क्रिएट कर रही होती हैं। जब बच्चे की नींद पूरी नहीं होगी तो वो बाकी चीज़ों में भी तो इफ़ेक्ट करेगी, उसकी फ़िज़िकल हेल्थ होगी, लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ आ सकती हैं, स्कूल जाके क्या करेगा, क्या पढ़ेगा, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। अच्छा, और मतलब जैसे हम रोक तो नहीं सकते बच्चे को इस चीज़ से, लेकिन हम लिमिट ज़रूर कर सकते हैं, तो एक डेली लिमिट क्या होनी चाहिए? जब हमारे पास आते हैं क्लाइंट्स आते हैं तो हमारा यही होता है, सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि स्क्रीन टाइम बताएं बच्चे का, एंड एज एक्सपेक्टेड कि वो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो फिर हम ये कहते हैं कि ठीक है आप इसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे, हम 30 मिनट्स करेंगे शुरू में। 30 मिनट्स अ डे? 30 मिनट्स अ डे शुरू में करेंगे, वो भी कंटिन्यूस 30 मिनट्स नहीं हो सकते, वो 10 मिनट्स के ब्रेक्स के साथ होंगे, और 10 मिनट्स भी ऐसे नहीं कि हर 5 मिनट में आप दे लो, नहीं, आपने 10 मिनट्स के दिन के एक हिस्से में दे दिए, दिन के दूसरे हिस्से में वो भी दे दो, और वो भी तब जब बच्चा मांगे, अगर नहीं मांग रहा तो आपको नहीं देना है, और फिर ग्रेजुअली हम उस 30 मिनट्स को करके भी 0 पे ले आते हैं। और लोग तो आजकल 5-6 घंटे बच्चे आराम से यूज़ करते हैं और लोग बोल भी नहीं रहे होते। एग्जैक्टली तभी तो बच्चों के अंदर इतने इश्यूज़ आ रहे हैं, हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, बिहेवियरल इश्यूज़ आ रहे हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ आ रहे हैं। अच्छा, और डू यू थिंक ADHD, OCD एंड और बिहेवियर जो इश्यूज़ होते हैं, क्या वो भी ट्रिगर होते हैं स्क्रीन टाइम की वजह से? अच्छा, वो देखें, वो तो एक जेनेटिक मतलब न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, तो वो तो बाय बर्थ होते हैं, वो ट्रिगर नहीं हो सकते, हाँ, बट उनके रिलेटिव फीचर्स आ सकते हैं जो उनसे रिलेट कर रहे होंगे। जैसे कि अगर ऑटिज़म का हमारे पास एक फीचर होता है कि बच्चों की जो सोशल कम्युनिकेशन होती है वो कम हो जाती है, बच्चे लोगों से इंटरेक्ट करना कम कर देते हैं, और अगर हम देखें तो जिन बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है वो एक तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर रहे, वो सोशलाइज नहीं कर रहे, तो वो रिजेम्बलेंस आने लगती है, प्रॉपर डिसऑर्डर्स ना सही बट रिजेम्बलेंस आने लगती है, सिम्टम्स आने लगते हैं जो आपकी बच्चे की वेलबींग के ऊपर इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। सही। और जैसे इस वजह से क्या हमारी सोशल लाइफ बच्चे की, उसके फ्रेंड्स, उसके घर वाले, उनसे भी डिस्टेंस होता है ये सारी चीज़ों की वजह से? हाँ, क्योंकि हमने देखा है कि बच्चे, अब हम जब देखते हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा, अगर कोई इवेंट है, कोई फैमिली इवेंट है, बच्चे लव टू टेक देयर सेल फोन्स एंड गो एट द प्लेस, ठीक है, उनको बहुत अच्छा लगता है कि हम एक फ़ोन एक जगह पे लेते रहेंगे, कज़न्स आ रहे हैं, फ्रेंड्स आ रहे हैं, उनके लिए वो कोई चीज़ रीइंफोर्समेंट है ही नहीं, उनके लिए एक ही रीइंफोर्सर है, वो उनका फ़ोन है, टैबलेट है, आईपैड है। जैसे हम लोग टॉयज से अट्रैक्ट होते थे, ये बच्चे आज के Exactly. फोन्स, मोबाइल से अट्रैक्ट हो रहे हैं। सही। तो अच्छा, आप हमें इससे रिलेटेड कुछ मैसेज देना चाहेंगी कि आजकल बच्चों को क्या करना चाहिए? पेरेंट्स के लिए कोई एडवाइस? पेरेंट्स के लिए एक ही एडवाइस होती है कि आप अपने बच्चों से उस फ़ोन को लें। आई नो कि पेरेंट्स का ये होता है कि नहीं, वो बहुत रोता है, बहुत रोती है, चीखती चिल्लाती है, इट हैपन्स। शुरू में बच्चा यही करेगा, हमारे पास एक टेक्निक होती है कि एक चीज़ एक लेवल तक गुस्सा करेगा ना, कब तक रोएगा? आप फ़ोन लेंगे, कब तक रोएगा वो बच्चा? पूरा दिन तो वो भी नहीं रो सकता, उसको भी पता है कि अब मुझे फ़ोन नहीं मिल रहा, तो फिर मैं अपने आप को दूसरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर लूँगा। लेकिन अगर समझें कि आपने फ़ोन लिया है अपने बच्चे से और थोड़े टाइम बाद आपने घबरा के, जब वो रोया, आपने घबरा के वापस दे दिया, फिर आप असल वजह ही आई थिंक ये होती है। हाँ, बच्चा जैसे ही अग्रेसिव होता है, पेरेंट्स वापस दे देते हैं। एग्जैक्टली। और फिर क्या होता है, जब आप सेकंड अटैम्प्ट करते हो ना, तो बच्चे को पता है कि अच्छा अब रोना काम नहीं कर रहा, तो अब मैं कुछ और करता हूँ, मैं चीज़ उठा के फेंकता हूँ। फिर जब आप उस पर घबरा के ले लेते हैं और फिर थर्ड अटैम्प्ट करते हैं, तो वो शायद हिटिंग बिहेवियर पे भी आ जाता है। तो वो चीज़ बच्चे को समझ आने लगती है कि अब ये चीज़ काम नहीं कर रही, तो हम एक स्टेप आगे बढ़ जाऊँ। लेकिन इसीलिए हमें चाहिए होता है कि हम फ़ोन लें और बीच बीच में उनको समझाते हैं कि देखो फ़ोन इस वक्त नहीं मिलेगा, आप ये एक्टिविटी कर लो, इसमें एंगेज हो जाओ। बिल्कुल भी नहीं छोड़ना होता साइड पे कि रोता छोड़ दो, उसको समझाते रहें बीच में, लेकिन फ़ोन को नहीं देना। हाँ, और उस रोने की असर में नहीं आना कि फ़ौरन ये रोया तो वापस नहीं, वरना उससे आप बोलिए ज़्यादा हो सकता है ये। हाँ, हमें दवाई भी तो कड़वी पिलानी ही पड़ती है ना।
बात तो सही है, तो फिर ये इसी तरीके की चीज़ है। सही। थैंक यू सो मच मिस, आज के लिए इतना काफ़ी था। इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू हियर। ऑल्सो अगर आप लोगों को हमसे इससे रिलेटेड और कोई भी सवाल करने हो, यू कैन DM अस, यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट अस। हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स आ रहे होंगे स्क्रीन पे। अदर देन दैट वी विल बी बैक विद अ न्यू टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। अल्लाह हाफ़िज़।